मेरे भाइयों, आज की ये महफिल एसाले सवाब की गरज से मुनअक़िद की गई है। और क्या नाम है हाजी साहब का? हाँ, डॉक्टर उम्मेद अली साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ है। उन्हीं के एसाले सवाब की गरज से इस महफिल का इनेकाद किया गया और हम और आप हाजिर आए। तो बेहतर ये होगा कि 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़कर पहले उनके नाम एसाले सवाब कर लिया जाए, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अगर 3 मरतबा सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया जाए तो परवरदिगार आलम एक ख़त्म कुरान का सवाब अता फरमाता है। तो आप हजरात भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ, ताकि यहाँ हाजिर होने का जो मकसद है वो हासिल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह, मुझ नाशीज ने और इन भाइयों ने जो कुछ पढ़ा, परवरदिगार आलम तू अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमा और इसका सवाब तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से होते हुए तमाम अंबियाए किराम, सहाबाए किराम व तमाम बुजुर्गान दीन, बिलखुसूस मोहतरम उम्मीद अली के अहलिया के रूह को इसका सवाब पेश किया जाता है, कबूल फरमा। या अल्लाह, उन्हें अज़ाब कब्र, अज़ाब नार, अज़ाब हश्र से हमेशा के लिए महफूज फरमा। जितने भी मुसलमान भाई बहनें दुनिया से जा चुके, परवरदिगारा उन सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व आलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है और ये हदीस पाक हदीस की तकरीबन सारी किताबों में है। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में और इमाम इब्ने माजा ने इब्ने माजा के अंदर और दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी असनाद के साथ इसे अपनी किताबों के अंदर नकल फरमाया है। पर हदीस पाक पेश करने से पहले कुछ बातें मैं बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब क़यामत कायम होगी तो वो मंजर बड़ा भयानक होगा। आजकल सूरज हम और आप से काफी दूरी पर तुलू होता है और उलमा ने लिखा है कि चौथे आसमान पर तुलू होता है। और इस वक्त सूरज का रुख उधर है, उसकी पीठ हमारी तरफ है। लेकिन जब क़यामत कायम होगी तो उसका रुख हमारी तरफ हो जाएगा और जमीन से बहुत करीब आ जाएगा। और ये जमीन जो मिट्टी की है, उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर कि फरमाया गया ये जमीन भी तांबे की हो जाएगी। मिट्टी की खासियत तो ये है कि वो गर्मी को अपने अंदर जज्ब करती है, खींचती है। लेकिन जब ये तांबे की हो जाएगी तो ये अपने अंदर की गर्मी को भी बाहर फेंकेगी और सब लोग मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। तो फरमाया गया है कि जो मुजरिम होंगे, पापी होंगे, गुनाहगार होंगे, तो उनसे इस कदर पसीना निकलेगा
कि कोई टखने के बराबर पसीने में शराबोर होगा, कोई घुटने के बराबर पसीने में शराबोर होगा, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गले तक। और जिधर जिधर वो जाएगा वो पसीना भी उसके साथ चलता जाएगा। और इस कदर बदबूदार वो पसीना होगा कि किताबों में लिखा है कि अगर उसका एक कतरा ओहद पहाड़ के ऊपर डाल दिया जाए तो ओहद पहाड़ भी उसके गर्मी से पिघल जाएगा। और इस कदर बदबूदार कि अगर दुनिया के अंदर अभी उसका एक कतरा डाल दिया जाए तो उसके बदबू से सारे लोगों का दिमाग फट जाएगा, हत्ता कि जानवरों का दिमाग भी फट जाएगा। इस कदर वो बदबूदार पसीना होगा। पर याद रखो मुसलमानों, ऐसे आलम में भी सरकार फरमाते हैं कि 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। साए से मुराद यहाँ साया रहमत है, और बाद शारहीन ने लिखा है कि साए से मुराद अर्श का साया है। तो 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा उस दिन, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, जिस दिन अल्लाह की रहमत के साये के अलावा किसी चीज का साया ना हो। पहले नंबर पर सरकार फरमाते हैं इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। कि हाकिम हो पर इंसाफ करता हो तो परवरदिगारे आलम ऐसे हाकिम को कयामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। अब हाकिम से मुराद आप यही मत समझना कि जब देश का प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब हाकिम है। नहीं, आदमी अपने घर के अंदर अपने बीवी पर हाकिम है। अगर उसके निकाह में 2 औरतें हैं और उन दोनों औरतों के दरमियान उसने इंसाफ से काम लिया तो परवरदिगारे आलम ऐसे मर्द को भी अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, याद रखो, आज परवरदिगारे आलम हमारे बाद भाइयों को ओहदा दे देता है। कोई प्रधान हो जाता है, कोई पंच हो जाता है, कोई एमएलए, कोई एमपी हो जाता है। अभी चुनाव हुआ, बहुत सारे लोग बहुत सारे ओहदों पर फाइज होंगे, लेकिन याद रखो कामयाब हुक्मरान वही है जो अदल और इंसाफ कायम करेगा। अगर लोगों के दरमियान उसने अदल कायम नहीं किया, इंसाफ कायम नहीं किया, तो फिर उसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का साया नसीब नहीं होगा। मेरे भाइयों, किसी बुजुर्ग का कौल है कि क़वाइमुद दुनिया अरबा, के दुनिया के 4 पाए हैं, यानी 4 लोगों की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। पहले नंबर पर बेसखावतिल अगनिया, के मालदारों के सखावत की वजह से, कि जिन्हें अल्लाह ने माल अता फरमाया और वो अपने माल को खुदा की राह में खर्च करते हैं, गरीबों पर लुटाते हैं, तो वो शख्स ऐसा है कि गोया परवरदिगारे आलम उसकी वजह से दुनिया को कायम किए हुए हैं। दूसरे नंबर पर वह बेअदलिल उमरा, के हुक्काम के इंसाफ करने की बुनियाद पर पता चला कि अगर हाकिम इंसाफवर नहीं है तो मुल्क और समाज का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। पर अगर हाकिम इंसाफवर है तो गोया उसकी वजह से दुनिया चल रही है, अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है। और तीसरे नंबर पर फरमाया गया वह बेइल्मिल उलमा, के उलमा के इल्म की बुनियाद पर, के आलिम है
और वो अपने इल्म से लोगों को फैज़ पहुंचा रहा है, लोगों में इल्म बांट रहा है, तो याद रखो ऐसे आलिम की वजह से ये दुनिया कायम है। और आलिम का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। एक हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि अगर आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो परवरदिगार आलम उस आलिम दीन के कदमों की बरकत से 40 दिन तक उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा लिया करता है। ये आलिम दीन की बरकत है। मेरे भाइयों, जब कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन अजाब उठा लिया जाता है, तो अगर किसी के घर में कोई आलिम अपना कदम रख दे तो फिर उस घर में कितनी बरकतें नाजिल होंगी, उसके घर में कितनी रहमतें नाजिल होंगी। लिहाजा हमें आलिमों की कद्र करनी चाहिए। हमें किसी भी आलिम को गिरी हुई नजर से नहीं देखना चाहिए। और याद रखो, किसी भी आलिम को उसके लिबास की वजह से नहीं पहचानना चाहिए, उसका अमल देखना चाहिए, उसका किरदार देखना चाहिए। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद फरमाया गया वबिदुआइल फुकरा, के गरीबों के दुआ की वजह से ये दुनिया कायम है। माशाअल्लाह, बेशक। लिहाजा जो गरीब गुरबा है उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे लोगों के लिए, चाहे कोई उनको दे या ना दे, फिर भी वो लोगों के लिए दुआ करे, क्योंकि परवरदिगार आलम उनके दुआओं की वजह से इस दुनिया को कायम रखेगा। बेशक। तो फरमाया गया वह बेअदलिल उमरा, कि उमरा के इंसाफ की वजह से भी ये दुनिया कायम है। मेरे भाइयों, अरबी का एक मकूला है कि अल मुल्कु यदूमु बिल कुफ्र वला यदूमु बिज़ुल्म, कि कुफ्र से तो मुल्क चल सकता है लेकिन जुल्म की बुनियाद पर मुल्क कभी नहीं चल सकता।